कैसे क्या कर पाती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करूँगी। क्योंकि कभी-कभी मैं भी कन्फ्यूज़ हुई हूँ, मैं भी बुक बुक देखी हूँ कि मैं कौन-सी बुक से तैयारी करूँ, कहाँ से क्या लूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों के साथ अपने जो मेरे यूपीटीजीटी का मेरा सिलेक्शन मतलब मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने कौन-कौन सी बुक रखी है और एक बुक का पूरा सार है, मैं वो आप लोगों को दिखाऊँगी। वो मतलब वो ऐसी बुक है कि आप उसको पर्स में रख लीजिए या फिर आप उसको मतलब ऐसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं, वो ऐसी बुक है। तो हेलो गाइस, तो आज मैंने कुछ आप सोचा कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूं, जो कि बहुत सारा मतलब ये होता है कि लोगों को ये नहीं मिल पाता है कि मैं कहाँ से कौन सी बुक लूं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करूं और बताऊं कि मैं आज आप लोगों को अपना बुक कलेक्शन दिखाऊंगी कि मेरे पास अपनी तैयारी के लिए मैंने कौन सी बुक रखी है और मैं कहाँ से अपनी तैयारी करती हूँ और मेरे पास कितने मतलब कितने राइटर की बुक है और मैं कैसे क्या कर पाती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करूँगी। क्योंकि कभी-कभी मैं भी कन्फ्यूज़ हुई हूँ, मैं भी बुक बुक देखी हूँ कि मैं कौन-सी बुक से तैयारी करूँ, कहाँ से क्या लूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों के साथ अपने जो मेरे यूपीटीजीटी का मेरा सिलेक्स मतलब मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने कौन-कौन सी बुक रखी है और एक बुक का पूरा सार है, मैं वो आप लोगों को दिखाऊँगी। वो मतलब वो ऐसी बुक है कि आप उसको पर्स में रख लीजिए या फिर आप उसको मतलब ऐसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं, वो ऐसी बुक है। तो मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करूँगी और मैं दिखाऊँगी कि मैं किस बुक से कहाँ से तैयारी करती हूँ। वैसे मेरे पास बहुत सारी बुक पड़ी हुई हैं, बट मैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, मैं वही बुक आप लोगों को दिखाऊँगी। तो वैसे मैं 2 एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मैं सबसे पहला जो मेरा एग्ज़ाम जिसका डेट एकदम फ़िक्स हो गया है, मैं उसी का दिखाऊँगी और सेकंड वाले का जब डेट आ जाएगा, तब मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करूँगी और उसमें थोड़ा-सा ये है कि उसमें अलग पेपर फर्स्ट पेपर का भी तैयारी करना है, तो उसके लिए अलग से बुक्स आ रही हैं, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। तो फिर चलिए मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा बुक कलेक्शन क्या है। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अपना स्टडी टेबल और ये मेरा है स्टडी टेबल। तो यहाँ पे मैंने बुद्ध भगवान की मूर्ति लगा रखी है और यहाँ पे मेरे जो ये भी बुद्ध भगवान मतलब ये भी वही है कि आप बुरा न सोचो, बुरा न बोलो और बुरा न सुनो। तो वो चीज़ और ये मैंने प्यारी सी गणपति भगवान की मूर्ति लगा रखी है और ये है आप लोग जानते ही होंगे तो लाफिंग बुद्धा और ये है मेरा सबसे जादूगर चीज़ जो कि इसके बिना आपका कुछ नहीं हो सकता, ये है। और फिर ये है मेरी वॉच। मैं आप लोग को आज पूरा अपना स्टडी टेबल दिखा रही हूँ। तो और ये है मेरा की नोट्स जहाँ की मैं छोटे-छोटे नोट्स बना के लगाती हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ हमारी ज्ञान की देवी माता सरस्वती, ये हैं, यहाँ पे मैंने उन्हें भी लगा रखा है। इनके बिना कुछ भी संभव नहीं है दुनिया में। ये विद्या के क्षेत्र क्षेत्र में सरस्वती माता और गणेश भगवान, ये तो आपके कमरे में ज़रूर होने चाहिए। अलग ही एनर्जी मिलती है, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और ये है मेरा छोटा-सा स्टिकी नोट्स मैंने जो लगाया था, वर्क ये मैंने लगा रखा है और ये मेरा फर्स्ट पेपर का जो मैं तैयारी करती हूँ, ये उसके मेरे स्टिकी नोट्स हैं, यहाँ पे वो मैंने लगा रखा है। और सबसे ज़रूरी चीज़ हमारा सिलेबस, ये एक सबसे बड़ा हथियार है जो आपके स्टडी टेबल के पास ज़रूर लगा होना चाहिए, तो आप इसे ज़रूर लगाइएगा। और एक चीज़ अब मैं दिखाती हूँ अपने बुक्स। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास है सबसे ज़रूरी बुक संस्कृत व्याकरण परिवेशिका बाबूराम सक्सेना। ये व्याकरण की बुक है। ये हमारे सिलेबस में लगी है और यही हमारे सिलेबस में चलेगी। तो ये मैंने जितना मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ, देखिए आप लोग। तो व्याकरण इस यहाँ से हमारे में आता है। और उसके बाद ये है मेरी उत्तर रामचरितम की बुक, जिसमें ये मेरी बुक में तो सातों अंक दिया हुआ है, लेकिन हमें पढ़ना है सिर्फ 3 ही अंक। ये देखिए यहाँ पे दिया है सातों अंक। 7 अंक का ये नाटक है, लेकिन हमें पढ़ना है सिर्फ 33 अंक। तो ये भभूति की है। और ये मुझे यहाँ पे बुक नहीं मिल पा रही थी, तो मेरे पास जो भी अवेलेबल हुआ, जो भी मैं हमारे यहाँ बुक स्टॉल पे मिल पाया, मैं वो ली हूँ। तो ये श्री अमरनाथ अग्रवाल की है, तो यहाँ से मैं पढ़ लेती हूँ।
और जो भी व्याकरणात्मक टिप्पणी है छोटी बहुत छोटा बहुत थोड़ा बहुत इसमें भी दिया है, बट मैं वो सारी चीज़ें मैंने मोबाइल में तालड़ी झा की बुक डाउनलोड करी है, तो वहाँ से मैं करती हूँ। ये मेरा हो गया फर्स्ट बुक। हमारे में 7 बुक लगी हुई है और मैं आप लोग को दिखा रही हूँ एक और नाटक। तो ये है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये भी मेरा, इसमें भी मेरे पूरे दिए हुए हैं। ये भी 7 अंक का है। तो ये कालिदास की रचना है, तो ये आप लोगों को पता होगा। और इसमें जो है ये मेरी बुक जो है मेरी क्लास, ये अभिज्ञान शाकुंतलम है और इसमें भी 7 अंक हैं, 7 अंकों का नाटक है। और ये जो मेरा है आप देख सकते हैं, ये मेरी ग्रेजुएशन की बुक है। तो ग्रेजुएशन में भी हमारे लगा हुआ था, तो इसीलिए मैंने ग्रेजुएशन में लिया था। तो मैं जब मेरी शादी फिक्स हुई, तो मतलब हुई, मैं यहाँ पे आई तो मैं सारी बुक्स अपनी लेती आई। तो और ये काम भी आ गई आज यहाँ पे। और इसमें चतुर्थ अंक लगा हुआ है, तो वो हम लोग पढ़ते हैं। ये दूसरी बुक हो गई मेरी। तो ये मेरी जो राइटर है, ये जो है निरूपण विद्यालंकार की है। तो जो मेरे पास अवेलेबल है मैं वही लेके पढ़ती हूँ। कोई बुक अच्छी और कोई बुक खराब नहीं होती है। तो और मेरे पास इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में मेरे पास एक और बुक है, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये है, 2 मेरे पास बुक है। ये शैली अग्रवाल की बुक है, तो ये अच्छी है। शैली अग्रवाल की बुक भी अच्छी है। ये 2 मेरे पास बुक है, दोनों से मैं मिक्सअप करके पढ़ती हूँ। और जहाँ पे जो चीज़ इसमें नहीं होता है वहाँ से नोट कर लेती हूँ। और ये हो गई 2 बुक। और उसके बाद ये है शिवराज विजयम। तो ये तो सबको पता होगा, मैंने भी संस्कृत गंगा से मंगाई है। तो ये ऐतिहासिक उपन्यास है और इसमें हमें प्रथम निश्वास पढ़ना है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे गुरुजी सर्वज्ञ भूषण गुरुजी उनका है। तो इसमें सब कुछ दिया है। ये बहुत अच्छी बुक है। ये इसमें सब कुछ, आपको कुछ भी बाहर से खोजने की ज़रूरत नहीं है। ये तीसरी बुक हो गई। और फिर चौथी आ जाइए, सुकनासोपदेश। ये भी मेरी ग्रेजुएशन की ही बुक है। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो ये सुकनासोपदेश है। बीए द्वितीय वर्ष, आप देख सकते हैं। और ये है बाणभट्ट की, जिसमें कि ये उसमें एक अलग टॉपिक है, तो उसी को वही हमारे में लगा हुआ है। कादम्बरी में ही ये प्रकरण है एक, तो वो लगा हुआ है। और फिर ये 4 बुक मेरी हमारी हो गई और मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये है नीति शतकम, 5वीं बुक ये है। नीति शतकम हमारे में लगा हुआ है। तो मैंने पहले से मेरे पास समीर आचार्य की थी, ये भी हमारे ग्रेजुएशन में ही थी, बट इसमें कुछ अच्छा उतना नहीं दिया हुआ है। फिर मैंने ये मंगाया। ये भी मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। मोतीलाल की है ये, मतलब जनार्दन शास्त्री पांडे जी की है। तो ये भी कुछ मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। सेम, वो दोनों बुक सेम है, मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। तो इसलिए मुझे तारड़ी झा की बुक नहीं मिल पाई। तो मैं क्या ही कर सकती हूँ अब। और ये है मेघदूतम। तो ये भी कालिदास की है। ये भी मेरे ग्रेजुएशन की बुक है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी मेरे ग्रेजुएशन की बुक है। और इसमें ये पूरा पढ़ना है। तो ये डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी जी की है। तो ये दोनों पढ़ना है, उत्तर मेघ और पूर्व मेघ दोनों पढ़ना है। ये कालिदास की रचना है। ये मेरी हो गई मतलब 6 नंबर बुक। अब आता है लास्ट, किराता अर्जुनियम। ये आप देख सकते हैं, ये किराता अर्जुनियम है। इसमें भी प्रथम सर्ग लगा है। और ये मैं इतना पढ़ी हूँ कि मेरा ये रैपर निकल चुका है, कोई बात नहीं है। ये भी मेरे क्लास 10th की बुक है। ये आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, ये मेरी क्लास 10th की बुक है। तो इसमें आपको प्रथम सर्ग पढ़ना है। देख सकते हैं कि इसे कहीं कहीं कीड़े भी खा गए हैं। गांव पे पड़ा था तो मैं गई तो वहाँ से लेके आई। तो ये हो गई किराता अर्जुनियम की। इसमें किराता अर्जुनियम में मेरे पास 2-3 बुक है। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। इसमें बहुत अच्छी व्याकरणात्मक टिप्पणी दी हुई है। इसे मुझे थोड़ा सा, इसको मैं जाऊँगी तो करा दूँगी अच्छे से, इसका कवर लगा दूँगी इसमें। तो ये है। और सारे बुक का सार ये है। ये है संस्कृत गंगा की सप्तगंगम। ये सबसे परफेक्ट है। देखिए यहाँ हम साथ हैं। मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, नीति शतकम, उत्तर रामचरितम, शुकनासो उपदेश, किराता अर्जुनियम, शिवराज विजयम, ये सातों, ये जो है ये सबका निचोड़ है। इसमें सब आपको मिल जाएगा। तो बस ये सबका निचोड़ है। यहाँ देखिए आप,
एक जगह आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं, वो बैग में रखिए, पर्स में रखिए, कहीं भी आप रख सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बुक है। और आप आगे जाएंगे तो इसमें धातु रूप, शब्द रूप, इसमें ये देखिए, इसमें जो दिया है ये विशेषण विशेष्य, और आपको यहाँ मिल जाएगा संस्कृत संख्या, ये देखिए संस्कृत संख्या मिल जाएगा। तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ये मेरी पुरानी है, मतलब सबसे पहले जो निकली थी। अगर आप इस टाइम वाला मंगाते हैं तो वो और अच्छी है। तो और संस्कृत अनुवाद के लिए आप कपिल देव द्विवेदी की रचना अनुवाद कौमुदी ले लीजिए। आप अभिज्ञान शाकुंतलम में रचना, अभिज्ञान शाकुंतलम को भी कपिल देव द्विवेदी की मंगाते हैं तो वो भी बहुत परफेक्ट है, आप उसे भी, बहुत अच्छी बुक है। तो कपिल देव द्विवेदी की तो मतलब अलग ही है, ये तो अलग हैं। और इसमें आप ले सकते हैं, ये बहुत अच्छी है। ये मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसमें धातु रूप, शब्द रूप, मतलब सब कुछ दिया है। तो ये मेरा बुक कलेक्शन है। और मेरे पास बहुत सारी बुक पड़ी हुई हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कभी जो। और ये मेरी लघु सिद्धांत कौमुदी है, ये आप देख सकते हैं। तो ये आचार्य श्री वरदराज आचार्य विरचित मतलब है। तो ये है। और आज मैं आप लोगों को बुक कलेक्शन दिखाई हूँ, और मैं नेक्स्ट डे आपको अपने सारे नोट्स दिखाऊंगी ये। और कहाँ से मैं क्वेश्चन, ये देखिए मैं यहीं से अपना क्वेश्चन हल करती हूँ, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये संस्कृत व्याख्यात्मिका है, तो इसमें सिर्फ 2016 तक की है, मुझे अभी मंगानी है। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ये देखिए सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बस यहाँ आज मैं इतना ही रहने देती हूँ। तो फिर बुक कलेक्शन दिखाया, कहाँ से मैं तैयार पढ़ती हूँ, तो ये मेरे सारे बुक्स हैं। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट टाइम मैं अपने नोट्स आप लोगों को दिखाऊंगी, मैं कितना नोट्स कहाँ से बनाई हूँ, मेरे पास क्या क्या है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और डीएसएसबी फर्स्ट पेपर के लिए भी मैं दिखाऊंगी कि मैं कौन सी बुक रखी हूँ। तो फिर चलिए मैं मिलती हूँ अब नेक्स्ट ब्लॉग में, और ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ कि मेरे पास क्या क्या मेरा हथियार है, सबसे ज़रूरी हथियार आपका यही है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आप लोगों को अपना दिखाऊंगी। चलिए बाय बाय।